गुड मॉर्निंग बच्चों, सब कैसे हो। कल से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया हमारे स्कूल का, बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ गए हैं। अब हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप लोग सोचते होंगे छुट्टियों में भी चैन नहीं ना। छुट्टियों का कोई ठिकाना नहीं, छुट्टियाँ बढ़ते जा रही हैं। तो इस खाली समय का हम थोड़ा सदुपयोग पढ़ने में भी करें। हम तुम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। हम यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे उसके वीडियो तुम लोग को डालेंगे। पढ़ाई को ध्यान से सुनना और बाद में हम कुछ एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, फिलअप्स जो भी पूछेंगे उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करके तुम लोग फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम इन छुट्टियों में तुम लोग को पढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि तुम लोग अपने समय का सदुपयोग करो। कल मैंने तुम लोग को बुक्स अरेंज करने को कहा था। बुक्स की उतनी ज़रूरत नहीं, मैं इतना पढ़ा दूँगी कि तुम्हारे लिए पर्याप्त है। फिर भी बुक्स रहेंगी तो तुम लोग खोल के पढ़ोगे तो कुछ तुम लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने बड़े बच्चों से, अपने इस गाँव के उधर से थोड़ा बहुत बुक्स ले लो और आज हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश आप सब जानते हो प्रकाश क्या होता है। आज हम इसी प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ये कोई स्पेसिफिक क्लास के बारे में नहीं है, ये किसी भी क्लास के बच्चों के काम आएगा। प्रकाश अभी हम बेसिक नॉलेज देखेंगे, सारे बच्चे इसके बारे में ताकि जान सकें। प्रकाश क्या है जानते हो बच्चों? प्रकाश क्या है? क्या है इसकी परिभाषा? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा। और तुम सब जानते हो कि पृथ्वी पर हमको प्रकाश कहाँ से मिलता है। जैसे भी सुबह का समय है, हम कोई भी लाइट घर में, कैंडल, मोमबत्ती नहीं जलाएं, फिर भी हमको सारी चीज़ें दिख रही हैं। जानते हो बच्चों कैसे दिख रही है? क्योंकि अभी हमारे पास क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के कारण दिन के समय हमको सारी वस्तुएं दिखती हैं। अब आप कल्पना करो, अगर हम अपनी आँखों को कुछ समय के लिए बंद कर दें तो क्या हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं? और कब जब अंधेरा हो जाए या हम ऐसी जगह जाएं अपने घर में ही जहाँ बिल्कुल खिड़की दरवाजे ना हो, अंधेरा हो, तो दिन में जो वस्तुएं हमको घर में रखी हुई, अलमारी, हमारी बुक्स, हमारे कपड़े दिखते हैं, वही हम आंखें बंद कर लें या बिल्कुल प्रकाश ना हो तो नहीं दिखती। कभी कल्पना करते हो बच्चों हमको क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमको अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखती? क्या ऐसी वजह है जिससे हमको वस्तुएं दिखना बंद हो जाती हैं? इन सब का कारण क्या है? प्रकाश। यह प्रकाश कोई भी हो सकता है। चाहे हम सूर्य जब अस्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है शाम के बाद, तो हम क्या चालू करते हैं घर में? ट्यूबलाइट चले जाती है। अंधेरा हो जाता है तो हम कैंडल जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, जिसके पास जो सुविधा हो, है ना। तब हमको प्रकाश पड़ता है वस्तु पर और दिखता है। जैसे हम टॉर्च जलाएं तो उस टॉर्च का प्रकाश जितनी दूर तक जाता है उतनी ही दूर की हमको वस्तु दिखेगी। अब ये नहीं कि हमने टॉर्च जलाई और हमारा रूम इतना बड़ा, हमारा कमरा इतना बड़ा और बहुत दूर हमारी बॉल पड़ी है और हमको नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उस तक टॉर्च का प्रकाश नहीं पहुंचा। तो साधारण सी बात है, कोई भी वस्तु हमको तभी अच्छे से दिखती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है। वो प्रकाश कैसा भी हो सकता है। जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो बिखर जाता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आता है, तभी वो वस्तु हमको दिखती है। तो तुम लोग जान गए होगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या हमारे लिए प्रकाश की उपयोगिता है। अब हमारे शरीर का एक संवेदी अंग है ना, जिससे हमको प्रकाश के बारे में जानकारी मिलती है। आप सब जानते हो कुछ संवेदी अंग के बारे में, उसका भी आप लोग यूज भी कर रहे हो, फिर भी मैं बता देती हूँ। वह संवेदी अंग हमारी आँखें। इन आँखों की वजह से ही ये खूबसूरत दुनिया जो तरह तरह की चीज़ों से भरी पड़ी हमको दिखाई देती है। अगर ये आँखें नहीं होती और ये प्रकाश नहीं होता तो हम देख नहीं पाते। जैसे हम आँखों को बंद करते हैं, जब पलकें ढक जाती हैं तो वस्तुओं से टकराने वाला प्रकाश हमारी आँखों तक नहीं आता और हमको वस्तु दिखाई देना बंद हो जाती है। तो हम संवेदी अंग के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है, क्या होते हैं। प्रकाश स्रोत किन्हें कहते हैं? प्रकाश स्रोत उन वस्तुओं को कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश स्रोत किन्हें कहते हैं? ऐसे वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। क्या आप लोग जानते हो बच्चों प्रकाश स्रोत के बारे में? कौन कौन से प्रकाश स्रोत जानते हो? सूर्य, ट्यूबलाइट, बल्ब, लालटेन, दीपक,
तारे, जुगनू, है ना, ये सब क्या है, हमारे प्रकाश के स्रोत हैं। सूर्य हो गया, तारे, लालटेन, दीपक, दिया, टार्च, जुगनू आदि। बहुत सारी वस्तु इस तरीके की जो प्रकाश को पैदा करती हैं। इनमें से कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे हैं जिनको प्रकृति ने दिया, ईश्वर ने बनाया। जैसे ही हम पृथ्वी पे आए, हमने जन्म लिया, जब से हम इन प्रकाश स्रोत के बारे में जानते हैं। और कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जिनको कौन बनाता है, इंसान बनाता है, मानव। इनमें हमने बहुत सारे प्रकाश स्रोत लिखे हैं। तो हम जान गए प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। जो प्रकृति प्रदत्त प्रकाश स्रोत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और जो इंसान बनाता उसको बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। अभी दो प्रकार के प्रकाश स्रोत हमको इसमें से छांटने हैं। तो ये सूर्य और तारे हैं और ये जो जुगनू है, ये कौन से प्रकाश स्रोत होंगे, प्राकृतिक। इनको हमने नहीं बनाया, हम जब से पृथ्वी पर आए हैं ये हमको प्रकृति प्रदत्त प्राप्त है। लालटेन, दीपक, टार्च, ट्यूबलाइट, ये सब किसने बनाए, इंसान ने बनाए। तो कारखाने में बनाए, घर में बनाए, जैसे भी बनाए। तो ये तीनों प्रकाश स्रोत क्या कहलाते हैं, कृत्रिम। इस तरीके से हमारे पास दो प्रकार के प्रकाश स्रोत हो गए, प्राकृतिक और कृत्रिम। और सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है, सूर्य। सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है वो एक तारा है। आप जानते हैं आकाश में अनगिनत तारे हैं, दिन में भी वो तारे रहते हैं लेकिन हमको नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के आगे उनका प्रकाश छुप जाता है, इसलिए वो दिखते नहीं। और जैसे ही सूर्यास्त होता है वो तारे हमको दिखने लगते हैं। सूर्य से भी बड़े बहुत सारे तारे हैं, लेकिन सूर्य हमको सबसे बड़ा क्यों महसूस होता है, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी के सबसे पास है। ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो। तो सूर्य के सबसे नजदीक का तारा सूर्य, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, इसलिए उसका प्रकाश हम तक आता है। और उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगाता है, 8 मिनट। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये की पॉइंट्स है, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको तुमको याद करना है। ये मैं बाद में नोट करवा दूंगी, अभी बस सुन लो तुम लोग। तो तुम लोग इस समय प्राकृतिक स्रोत जान गए, प्राकृतिक और कृत्रिम। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत इस तरीके से होते हैं। अब हम प्रकाश के गुण के आधार पे पदार्थों को पहचानेंगे। दुनिया में तुम लोग जानते हो बहुत तरह तरह के पदार्थ है ना, जितनी भी हमारे चारों ओर वस्तुएं फैली हैं वही सब पदार्थ कहलाती हैं। अब प्रकाश के आधार पर हम उनको पहचानना है। तो प्रकाश के आधार पर जब हम पदार्थों को पहचानते हैं, छांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। पहले पदार्थ होते हैं प्रकाशी पदार्थ। कौन से होते हैं, प्रकाशी पदार्थ, जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, ये सब क्या है, प्रकाशी पदार्थ हैं। दूसरे होते हैं अप्रकाशी पदार्थ। दूसरे पदार्थ क्या होते हैं, अप्रकाशी पदार्थ। ये अप्रकाशी पदार्थ जो होते हैं ये स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। जब इन पर प्रकाश पड़ता है तभी वो हमको दिखते हैं। तो जितनी भी अपारदर्शी वस्तुएं, जैसे मानव शरीर, जंतुओं का शरीर, इस तरीके की वस्तुएं, जैसे हम यहाँ पे अभी आप लोग के सब लिखा दिख रहा है क्योंकि इस पर कोई प्रकाश पड़ रहा है, टकरा कर तुम्हारी आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए दिख रहा है। मैं आप लोग को दिख रही क्योंकि मुझ पर प्रकाश पड़ रहा है और टकरा कर आप तक जा रहा है। अगर मैं इन अक्षरों को इस तरीके की किसी वस्तु से ढाक दूं तो क्या आप लोग को दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अभी जो प्रकाश है वो ब्लैक बोर्ड हमारे इस बोर्ड पर नहीं पड़ के इस ढक्कन पर पड़ रहा है, इससे टकरा के जा रहा है, तो हमको ये चीज नहीं दिखाई। अब इसी तरीके से कांच की तरह हमारे पास ये देखो पॉलीथीन है, पन्नी ना, ट्रांसपेरेंट टाइप की, पारदर्शी। जब हम इसको भी इन वस्तुओं पर रखेंगे तो पूरा देखो दिख रहा है आप लोग को इसमें जो भी हमने लिखा है। क्यों? क्योंकि अभी प्रकाश इससे पन्नी से टकराकर इस अक्षर तक जा पा रहा है, आर पार हो रहा है। तो ये पदार्थ प्रकाशी मतलब ये पारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे क्योंकि इनसे टकराकर प्रकाश जा रहा है। तो अब हमने प्रकाशी पदार्थ पढ़े, अप्रकाशी पदार्थ पढ़े। अप्रकाशी पदार्थ जो होते हैं, प्रकाशी जो प्रकाश पैदा करते हैं, अप्रकाशी जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जब इन पर प्रकाश पड़ता है तब ये वस्तुएं हम पर दिखती नहीं, तो ये नहीं दिखती हमको। तीसरा प्रकार का पदार्थ जो है वो होता है पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है? पारदर्शी।
जैसे कांच, ट्रांसपेरेंट पन्नी, पानी, ये सब क्या होते हैं? पारदर्शी पदार्थ होते हैं। क्यों इनको पारदर्शी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके आर पार होके प्रकाश निकल जाता है। चौथा प्रकार का पदार्थ होता अपारदर्शी। अपारदर्शी से आप लोग समझ गए होंगे, आ लग गया मतलब पारदर्शी का उल्टा पारदर्शी, जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। जैसे ये तुमने ढक्कन देखा था, इसके ये सब हमको नहीं दिख रहा क्योंकि इससे होके प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है। पत्थर, दीवार, लकड़ी और ये कपड़ा, अगर हम इनके आर ऐसे रख देंगे तो हमको अक्षर नहीं दिख रहे। क्यों? हम अपनी आंखों पर लगा लिए तो हमारी आंखें हम आपको नहीं दिखेंगी जिस पोर्शन में भी लगाएंगे, क्योंकि अभी प्रकाश इससे टकराकर आर पार या हमारी आंखों तक या इन अक्षरों तक या इस पदार्थ तक उतना हिस्सा नहीं दिखेगा जितने हिस्से तक प्रकाश इस टकराकर आर पार नहीं हो रहा। तो ये होते हैं अपारदर्शी। अब एक विशेष प्रकार के पदार्थ और होते हैं जिनसे पांचवें प्रकार का, उनको बोलते हैं पारभासी पदार्थ या अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी मतलब जो अपने में से होकर कुछ मात्रा में प्रकाश को आर पार होने देते हैं। जैसे घिसा कांच, ये देखिए इस टाइप के प्लास्टिक जो एकदम पुराना हो गया है, कांच घिस दिए, या हम किसी पेपर में तेल लगा दें और उसके आर पार हमको कुछ मात्रा में प्रकाश होके जाता और दिखता है। देखो जैसे ये पेन, आपको पेन काले कलर की है, इसके आर पार होके कुछ दिख रहा है। ये देखिए अक्षर, ये अक्षर, ये तेल लगा कागज है तो इसके आर पार घिस गया है, ये तेल लगा दिए तो अल्प पारदर्शी हो गया, धुंधला दिख रहा है। और ये हिस्सा जहाँ पे तेल नहीं लगा है हम उसको रख रहे हैं तो हमको यहाँ की चीजें नहीं दिख रही। ये अपारदर्शी है और ये अल्प पारदर्शी है, ये तेल लगा हुआ कागज है। इसी तरीके से घिसा हुआ कांच, ये भी पारभासी या अल्प पारदर्शी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ये कुछ मात्रा में अपने से होकर प्रकाश को जाने देते हैं, इसलिए ये अल्प पारदर्शी कहलाते हैं। इस प्रकार प्रकाश के गुण के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को व्हाट्सएप कर रही हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस है उसमें, कुछ खाली स्थान है, कुछ मैच द फॉलोइंग है, उसके आंसर तुम लोग अपनी कॉपी